हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों भारत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोग के बीच में त्रिभुज पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलो भाई अब हम लोग सीधे बोर्ड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों त्रिभुज से पहले हम लोग भारत क्लासेस चैनल पे इससे पहले हम लोग आयत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आयत पढ़े हैं। अगर आप लोग आयत पढ़ना चाहते हैं, रेक्टेंगल पढ़ना चाहते हैं तो भारत क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और पढ़ें। और पढ़ाए हैं वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, ये सब हम आपको पिछला ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों आज समय का विलंब न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं बोर्ड के ऊपर। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो दोस्तों त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ त्रिभुज में त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज का हम डेफिनेशन भी आपको लिखा दिए हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन ट्रायंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में हम ट्रायंगल बोलते हैं। दोस्तों भाइयों अब हम त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, त्रिभुज में कितना कोण होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सबको सफाया करते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे लिखे हैं भुजा साइड के आधार पर। भुजा मतलब साइड के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। साइड के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लेरल ट्रायंगल। दोस्तों हम लोग क्या पढ़े? भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज स्क्लेरल ट्रायंगल। अब चलिए एक एक करके इस भुजा के आधार पर जो बांटा गया हो उसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं और इसके बारे में कुछ आपको तथ्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है दोस्तों भाइयों? सम मतलब बराबर। और बहु मतलब भुजा। यानी त्रिभुज के तीनों भुजा सभी भुजाओं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ ए बराबर ए, यानी ए जितना होगा ये जितना होगा उतना ये होगा उतना ये होगा। मान लिया जाए अगर 10 होगा तो बाबू ये भी 10 होगा, बाबू ये भी 10 होगा। अगर मान लिया जाए ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? तीनों भुजाओं आपस में बराबर है। तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसकी तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जितने ए बराबर ए, अगर ए 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोग को समबाहु त्रिभुज एकदम क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पे चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर।
सम मतलब क्या होता है बराबर, द्वि माने दो, द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा। इसका नाम में डेफिनेशन छुपा हुआ है, ये सब के नाम में डेफिनेशन छुपा हुआ। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बहु माने भुजा। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक भुजा हो गया, ए भुजा ए हो गया, ए बराबर ए इजकल टू नॉट बी, यानी दो भुजा आपस में बराबर हो लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं हो। मान लीजिए कि अगर ये बराबर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, लेकिन ये बराबर 10 नहीं होगा, 10 के अलावा 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, दूसरा चीज होगा। मतलब जो ए बराबर होगा बी बराबर नहीं होगा। ए बराबर ए इजकल टू नॉट बी। तो इसको डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगला दोस्त है विषम बाहु त्रिभुज। तब विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है बराबर नहीं, विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, बहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं आपस में बराबर नहीं हो। जैसे अगर ए बराबर नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, जो मान लें ए अगर 10 है, बी 8 है और सी 18 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाओं आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों ये हम त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3 होती है। इस त्रिभुज में शीर्ष कौन कौन होते हैं, तो इस त्रिभुज शीर्ष ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। और भुजा त्रिभुज क्या होता है, तो भुजा भी त्रिभुज में 3 होते हैं। कौन कौन होता है इस त्रिभुज में, तो ए बी भुजा ना हो गया, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। और दोस्तों कोण त्रिभुज में कितना होता है, तो कोण भी कितना होता है, 3 होता है, कोण भी 3 होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी, कोण ए कोण बी और सी। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। दोस्तों हम लोग पढ़े त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर से समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर से समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ें त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों अब हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ लिए कि त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। क्या पढ़ेंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग सीधे कोण के आधार पर पढ़ते हैं। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। क्या, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो न्यूनकोण त्रिभुज, पहला कोण त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज,
दूसरा लिखे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज, तीसरा लिखे हैं अधिक कोण त्रिभुज। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं न्यून कोण में। तो न्यून कोण का प्रॉपर्टीज क्या होता है? न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यून त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों अब इसको फिगर में हम लोग चलते हैं। तो फिगर देखिए, ये हो गया ए बी सी। अब दोस्तों हम क्या लिखा है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 0 डिग्री से बड़ा, तो 0 डिग्री से बड़ा कुछ भी लिख दो, जैसे 20 लिख दो यहाँ पे, यहाँ 80 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी 80 लिख दीजिए, हो गया। ये कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है 20 और 90 छोटा है। ये भी 80 क्या है? 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये भी 0 से बड़ा है और 80 से छोटा है, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए 20 और 80 100 और 80 180, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब दोस्तों हम चलते हैं अगला में। अगला क्या हमारा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसको फिगर में हम लोग चलते हैं। फिगर कैसे इसका होता है? तो फिगर ये देखिए, ये होता है समकोण का फिगर। ये क्या होता है? समकोण फिगर। ए हो गए, बी है और सी है। तो समकोण का कोई एक कितना होता है? 90 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं बी बराबर कितना हो गया? 90। ये कितना है? 90। तो एक कोण कितना हो गया? 90। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। जब एक कोण हो गया 90, तो ये दोनों को मिला करके मेरा कितना होगा? 90। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये 30 लिख देते हैं, ये कितना लिखते हैं? जो क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जहां दोस्तों आप लोग 90 डिग्री देख लिए त्रिभुज में, वो समझ जाए कि हमको समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? जहां पे 90 डिग्री देख लिए वहां समझ जाए क्या होगा? समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगला क्या हम लिखा है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसको हम लोग फिगर बनाते हैं अधिक कोण को। तो अधिक कोण त्रिभुज किससे फिगर बनाते हैं? अधिक कोण त्रिभुज देखिए, कोई एक कोण होगा ना बाबू जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो कोई एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको मान लेते हैं हम 120।
इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं, इसको 25 मान लेते हैं और इसको भी मान लीजिए आप 35। कितना हो गया 35 और 25 कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। 60 120 कितना हो गया 180 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग भी कितना हो गया 180 जो हो गया। क्या क्या बोला अधिक त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक को 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो एक कोण हो गया ना 90 से बड़ा से छोटा, उसे क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों हम लोग क्या पढ़े हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा पढ़े हम लोग अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर अर्थात समकोण हो, उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, कोई एक कोण 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों जैसे समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एच स्क्वायर, 90 डिग्री इसका सामने होता है एच, इसके सामने क्या कहते हैं कर्ण। जो धरती के जो पैरेलल लाइन रहता है, धरती को जो नीचे समांतर लाइन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार, आधार इसको बी से सूचित करते हैं। और जो बच गया उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, लंब को पी से सूचित करते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, इस समकोण के लिए फार्मूला गया। तो दोस्तों हम लोग ट्रायंगल पढ़ाने की कोशिश किए। अब दोस्तों अधिक कोण पढ़ा दिए, समकोण पढ़ाएं, न्यून कोण पढ़ाएं, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज सब पूरा फार्मूला उन्होंने सब पढ़ा दिए, किसे कहते हैं आप पढ़ाएं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों अब हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को ये पूरा समझ में त्रिभुज किसे कहते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अब अगला वीडियो हम इसी के अनुसार कुछ मैथ में ही चैप्टर लाएंगे। दोस्तों मुझे विश्वास होगा अगर आप लोग आयत नहीं पढ़े होंगे या वर्ग नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पिछला वीडियो में जाकर के आयत और वर्ग पढ़ लें, उससे क्या फ़ायदा होगा, हम क्या बोल रहे हैं आपको पकड़ में आएगा, क्या ऐसा हम बोलना चाहते हैं आपको पकड़ में आएगा। तो दोस्तों ये हम ट्रायंगल आज पढ़ा दिए। दोस्तों अब हम आप लोग से विदा लेना चाहते हैं। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि जो हम पढ़ाएं वो आप लोग को नोटिफिकेशन में चला जाए, जिससे मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।